अगर आपको आपके नेक्स्ट हाईवे प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होना है तो ये 8 रिस्क जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। डजेंट मैटर अगर आप एक नए कॉन्ट्रैक्टर है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले जर्नी में ये 8 रिस्क आपको हर एक प्रोजेक्ट में आने वाले हैं और वो रिस्क आने से पहले आपके पास उसका मिटिगेशन प्लान रेडी होना चाहिए। और अगर आप एक एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर है तो आपके लिए इस वीडियो में मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और इफ़ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनी रिस्क जो आपने फेस किए हैं और आपको उसके ऊपर प्रोबेबल सॉल्यूशन पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही हाईवे इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। So go ahead and subscribe to our channel. Okay, so let's start about the 8 risks which we are going to talk about in this video. सबसे पहले हम बात करेंगे about geotechnical risk. अब ये geotechnical risk क्या होता है? As the name suggests, geotechnical. कोई भी प्रोजेक्ट अलग अलग एरिया में होता है और हर अलग अलग एरिया का जो स्ट्राटा होता है, जो ग्राउंड सॉइल होती है या रॉक होता है, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले या उस प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले वहाँ का स्ट्राटा कैसा है, वहाँ का रॉक कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, इसका डिटेल स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड थिंग, वेदर रिस्क। वेदर, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो वी हैव डेफिनेटली 3 वेदर्स ईयर और हर एक वेदर का इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट पे अलग तरीके से पड़ता है। इसीलिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन से वेदर जोन में आता है, कौन से वेदर का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है, अगर इट इज़ रेनी सीजन तो उस रेनी सीजन में आपको कौन से एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, कौन से एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या सप्लाई चेन रिस्क। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग रिस्क, बट जिसका सॉल्यूशन आज तक हमको नहीं मिला है। तो प्रॉब्लम हियर इज़ कि एक हाईवे इंडस्ट्री या एक हाईवे प्रोजेक्ट में इतने सारे मटेरियल्स होते हैं, इतने सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती है और इतने सारे मल्टीपल वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस सप्लाई चेन को या हर एक मटेरियल को ऑर्गेनाइज रखना, उसको टाइम पर डिलीवर करना साइट पे, उसको टाइम पे एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करना, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसका भी प्लान आपका बहुत पहले से रेडी होना चाहिए, बिकॉज इवन अ स्लाइटेस्ट डिले, एक कोई भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपने स्टील प्रोक्योर किया है और उस स्टील को आपके साइट पे आने के लिए 2 दिन ज़्यादा लगते हैं कंपेयर जो एक्सपेक्टेड डेट से, तो उस 2 दिनों के लिए आपकी जो टीम है, आपकी जो मशीनरी है साइट पे, वो आइडल रहेगी और उस आइडल कॉस्ट को आपको पहले ही कवर करना है। फोर्थ थिंग, लेबर रिस्क। क्योंकि हाईवे प्रोजेक्ट्स इज़ अ वेरी लेबर इंटेंसिव जॉब, हर एक चीज़ के लिए आपको लेबर की ज़रूरत है, बीट स्किल्ड लेबर और बीट अनस्किल्ड लेबर्स। तो लेबर रिस्क जो है इसको भी आपको पहले ही ध्यान में रखना है कि कौन से साइट पे या कौन से लोकेशन पे आपको कितने लेबर्स लगने वाले हैं, उसका प्री हैंड प्रिपरेशन आपके पास होना चाहिए। हर एक लेबर रिस्क के लिए आपके पास प्लान भी रेडी होना चाहिए। अगर आप कोई लेबर वेंडर से लेबर्स लेते हैं तो एटलीस्ट यू शुड हैव मिनिमम 3 वेंडर्स, क्योंकि अगर एक वेंडर या 2 वेंडर आपको सफिशिएंट लेबर्स नहीं सप्लाई कर पा रहे तो आप वो थर्ड वेंडर से लेबर ले सके। देन फिफ्थ रिस्क, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। क्योंकि इसमें काफ़ी, एक हाईवे प्रोजेक्ट में काफ़ी टेक्निकली डिज़ाइन स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्टर को एक स्पेशलाइज्ड डिटेल डिज़ाइन कंसल्टेंट अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग यू द प्रॉपर डिज़ाइंस बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द ऑप्टिमाइज डिज़ाइंस, जिसके कारण आप आपके प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सारा सेविंग्स करोगे। इसीलिए एक प्रॉपर आपके पास स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल डिज़ाइन कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। द सिक्स्थ पॉइंट, फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि एक हाईवे प्रोजेक्ट में कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें
काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव जॉब होने के कारण आपका कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत होता है। सो अगर कोई प्रोजेक्ट में आपके क्लाइंट से आपको पेमेंट आने के लिए डिले होता है, तो यू शुड हैव अ सफिशिएंट मार्जिन सो दैट आप उतना काम आगे कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसिकली अगर क्लाइंट से आपका पेमेंट रुक गया है तो आपका काम स्टॉप हो रहा है, बिकॉज इससे फिर आपके परफॉर्मेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। सो यू शुड हैव अ प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ सीसी लिमिट्स, इन द फॉर्म ऑफ सम अदर लिमिट्स, जिससे आप जो काम का प्रोग्रेस है उसे हैम्पर ना करने दें। 7th पॉइंट, सेफ्टी रिस्क। क्योंकि साइट पे इतने सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली होती है, बिकॉज कई बार जो प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग रोड है, वहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैफिक मूवमेंट है, तो इट इज़ बाउंड टू हैपन। हर एक प्रोजेक्ट में कई एक्सीडेंट्स होते हैं, बट इन एक्सीडेंट्स को कम करना या रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो भी चीज़ें सेफ्टी के रिगार्डिंग रिक्वायर्ड है, जैसे बैरिकेडिंग है, जैसे रोड डाइवर्जेंस है, आपका प्रॉपर वहाँ पे जो नेसेसरी मिटिगेशन मेजर्स करने हैं, सेफ्टी मेजर्स करने हैं, वो ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल। क्योंकि we are talking about the highway projects, there are lot of people involved in these projects, be it local people या फिर उनके representatives या political parties या political leaders या NGOs या forest department, lot of people are involved in a highway project। और जब आप actually site पे काम करने जाते हो तो इन सभी लोगों से आपको दिक्कतें आती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार ये दिक्कतें इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, बट द फैक्ट इज़ कि द प्रॉब्लम आपको आता है। इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम या ये रिस्क पहले ही मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों का पहले ही फैक्टर कर लेना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको इसके पहले आपके प्रोजेक्ट्स में इन कोई भी रिस्क से आपका पाला पड़ा होगा या कोई भी रिस्क आपने फेस की होगी, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने इन रिस्क को कैसे मिटिगेट किया और कैसे सॉल्व किया, जिसके कारण हमारे जो नए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या अपकमिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें इन रिस्क से जो सॉल्व करने का तरीका मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को एटलीस्ट एक पर्सन के साथ शेयर करें जिसे इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंस्ट्रक्ट इंडिया विद तेजस आउटी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।